मूवी के स्टार्टिंग में करोड़ों साल पहले के दो डायनासोर्स को दिखाया जाता है जो कि अपने खेत में बीजों की खेती करते हैं। दोनों ही डायनासोर्स बहुत खुश थे क्योंकि जल्दी इनके अंडों में से बच्चे बाहर आने वाले थे और जल्दी वो समय भी आ जाता है जब सबसे पहले अंडे में से एक छोटी सी डायनासोर बाहर निकलती है जिसका नाम उसके पेरेंट्स लीबी रखते हैं। दूसरे अंडे से जब बच्चा बाहर निकलता है तो उसका नाम वो बक रखते हैं। दोनों डायनासोर्स तीसरे अंडे का इंतजार करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये सबसे बड़ा बच्चा होगा, लेकिन बड़े अंडे से बहुत छोटा सा बच्चा बाहर निकलता है जिसका नाम उसके पेरेंट्स आर्लो रखते हैं। फिर दोनों डायनासोर्स अपने बच्चों को बाहर ले जाते हैं और उन्हें अपने घर के बारे में बताते हैं कि कैसे उनके लगाए गए बीज अब बड़े हो चुके हैं। समय बीत जाता है और डायनासोर्स के बच्चे अब बड़े हो चुके थे। लीबी और बक अपने पेरेंट्स की काफी मदद करते थे, लेकिन आर्लो को जब भी कोई काम दिया जाता वो उसे नहीं कर पाता और आर्लो छोटी छोटी चीजों से डर जाया करता था। आर्लो के पेरेंट्स उन सभी भाई बहनों को पास में बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि अब सर्दियां आने वाली हैं, हम सभी को अपना खाना स्टोर रूम में स्टोर करके रखना होगा। फिर आर्लो के पिता अपने पंजे का निशान एक पत्थर पर लगाते हैं जिसे देख सभी बच्चे एक्साइट हो जाते हैं और वो सभी अपने पिता से कहते हैं कि हमें भी अपने पंजे का निशान इस पत्थर पर लगाना है, लेकिन उनके पिता उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि अभी तुम सब बच्चे हो और जब तक तुम कोई बड़ा काम नहीं कर लेते तब तक तुम इस पत्थर पर अपने पंजे का निशान नहीं लगा सकते, लेकिन जिस दिन तुम कोई बड़ा काम कर लेते हो तो तुम अपने पंजे का निशान इस पत्थर पर लगा सकते हो। फिर वो तीनों कुछ बड़े काम करने की जिद ठान लेते हैं। आर्लो का भाई खेत में से पेड़ों को उखाड़कर खेत साफ कर देता है और आर्लो की बहन खेत में से फसलों की जगह कर देती है, जिससे आर्लो के भाई और आर्लो की बहन दोनों को पत्थर पर अपने पंजे का निशान लगाने का मौका मिल जाता है। लेकिन आर्लो ऐसा कोई भी काम नहीं कर पाता जिससे उसे वो मौका मिल सके और वो उससे काफी दुखी हो जाता है। तभी आर्लो का भाई बक आर्लो को परेशान करने लगता है। वो उससे कहता है कि तुम अभी छोटे बच्चे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। आर्लो अपने भाई से कहता है कि तुम मुझे ऐसे परेशान मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। आर्लो अपने भाई से बोलता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर नहीं हो पा रहा है तो मैं क्या करूँ। लेकिन जब भी आर्लो का भाई उसका मजाक उड़ाता है, फिर आर्लो के पेरेंट्स और आर्लो की बहन वहाँ आ जाते हैं। वो बक से कहते हैं कि अपने छोटे भाई को ऐसे परेशान मत करो। तब आर्लो अपने पेरेंट्स से कहता है कि आप सभी को लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन जरूर मैं आपको कुछ करके दिखाऊंगा और मैं भी उस पत्थर पर अपने पंजे का निशान लगाऊंगा। फिर जब रात हो जाती है तब आर्लो सो रहा होता है तो उसके पिता उसके पास आते हैं। वो उससे कहते हैं कि बेटा चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर वो दोनों अपने घर से बाहर निकलते हैं और थोड़े ही दूर जाकर खेत में पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारे जुगनू निकलते हैं जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजारा होता है। तब आर्लो के पिता उसे समझाते हैं कि बेटा जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम कुछ नहीं कर सकोगे, इसलिए मुझे तुम्हारे इस डर को खत्म करना है। फिर अगले ही सुबह वो लोग देखते हैं कि उनके स्टोर रूम में रखा हुआ खाना किसी ने खा लिया है। आर्लो के पिता कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सर्दियों के लिए हमारा खाना कम पड़ जाएगा। फिर आर्लो के पिता उससे कहते हैं कि बेटा अब तुम्हारे टेस्ट लेने का टाइम आ चुका है। फिर आर्लो के पिता उसे काम बताते हैं कि जिस भी जानवर ने हमारा खाना चुराया है तुम्हें उसे पकड़कर लाना होगा और तुम्हें उसे जाल में फंसाकर मारना भी होगा, और अगर तुम ये काम कर लेते हो तो मैं तुम्हें खुद उस पत्थर पर अपने पंजे का निशान लगाने की अनुमति दे दूंगा। आर्लो ये सुनकर काफी खुश हो जाता है। फिर आर्लो वहाँ पर टहलते हुए इंतजार करता है जहाँ पर आर्लो और उसके पिता ने जाल बिछाया था। फिर वहाँ पर एक जंगली लड़का आ जाता है और वो जाल की ओर बढ़ता है और थोड़ी ही देर में वो उस जाल में फंस जाता है। वो लड़का काफी चिल्लाता है और अपनी ही भाषा में चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे छोड़ दो। आर्लो उसे देखकर घबरा जाता है। वो सोचता है कि ये कैसा अजीबोगरीब जानवर है, लेकिन आर्लो को उस जंगली बच्चे पर तरस आ जाता है और आर्लो उस जंगली बच्चे की रस्सी काट देता है, जिससे वो जंगली बच्चा मौका पाते ही वहाँ से भाग जाता है। फिर जब आर्लो के पिता वहाँ आते हैं तो वो आर्लो को बहुत डांटते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने आखिर उसे जाल में फंसाकर छोड़ क्यों दिया, तुम्हारे इस डर की वजह से हमारा सारा काम खराब हो चुका है। फिर आर्लो के पिता उसे अपने साथ ले जाते हैं और
और वो आर्लो से कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं डांटता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम किसी से नहीं डरो बल्कि सभी तुमसे डरें। फिर जब आर्लो के पिता उसे जंगल में ले जाते हैं तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है। मौसम काफी खराब हो रहा था और आर्लो भी डरने लगता है। आर्लो अपने पिता से कहता है कि हमें घर वापस चलना चाहिए, पर उसके पिता उससे कहते हैं कि चुप करो और मेरे साथ चलो। आसमान में जोरों की बिजली देखकर आर्लो डरने लगता है क्योंकि आर्लो शुरू से ही डरपोक था। बारिश की वजह से पत्थर पर फिसलन हो जाती है जिससे आर्लो चलते चलते फिसल जाता है और आर्लो के पैर में चोट लग जाती है। तब आर्लो अपने पिता से कहता है कि बस अब मैं और नहीं चल सकता। आर्लो के पिता उससे कहते हैं कि बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहता था, लेकिन अगर मैं तुम्हारा डर नहीं खत्म करूँगा तो और कौन करेगा। फिर आर्लो के पिता कहते हैं कि चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, अब हम अपने घर चलते हैं। लेकिन लौटते समय वहाँ पर तूफान आ जाता है और तूफान के साथ साथ वहाँ पर एक खतरनाक बाढ़ भी आ जाती है जो अपने साथ सभी चीजों को बहा के ले जा रही थी। तब आर्लो के पिता उसे उठाकर ऊपर की तरफ फेंक देते हैं, लेकिन वो खुद नीचे रह जाते हैं जिससे बाढ़ के तेज बहाव के साथ वो भी बह जाते हैं। आर्लो चीखते रह जाता है पर उसके पिता उससे बहुत दूर जा चुके थे। आर्लो अपने पिता को खो चुका था। फिर आर्लो अपने घर की ओर आ जाता है और समय बीत जाने के बाद अपने बहन और अपने भाई के साथ काम करवाने लगता है। लेकिन एक दिन काम करते समय आर्लो को फिर से वही जंगली लड़का दिख जाता है। तब आर्लो को उसके पिता की बात याद आती है कि जब भी वो जंगली तुम्हें कहीं दिखे तो उसे पकड़ के मार देना। आर्लो उसे पकड़ लेता है लेकिन वो गलती से नदी में फिसल जाता है जिससे वो भटक कर कहीं दूर पहुंच जाता है। पानी के अंदर आर्लो बेहोश हो जाता है और जब आर्लो को होश आता है तो वो अपने आप को एक सुनसान सी जगह पर अकेला पाता है। आर्लो काफी उदास हो जाता है लेकिन आर्लो को वो जंगली बच्चा फिर से नजर आता है तो आर्लो चट्टानों पर चढ़कर एक पहाड़ पर पहुंच जाता है। आर्लो देखता है कि उसे वही नदी नजर आ रही है जो उसे अपने घर की ओर ले जा सकती है। आर्लो को अपने पिता की बात याद आती है कि जब भी तुम कहीं भटक जाओ तो नदी का सहारा लेके अपने घर पहुंच सकते हो। आर्लो उस नदी के सहारे चलने लगता है लेकिन आर्लो को चलते चलते भूख लगने लगती है। तभी आर्लो को एक पेड़ नजर आता है जिसके फल काफी ऊंचाई पर लगे होते हैं। आर्लो उन फलों के पास पहुंचने की कोशिश करता है पर आर्लो का पैर फिसल जाता है जिससे आर्लो नीचे गिरने लगता है और थोड़ी ही देर बाद आर्लो के पैर दो पत्थर के बीच में फंस जाते हैं। आर्लो अपने पैर को निकालने की बहुत कोशिश करता है पर कोशिश करते करते दिन से रात हो जाती है और आर्लो की भी नींद लग जाती है। लेकिन जब आर्लो सुबह उठता है और देखता है कि उसका पैर अब उन पत्थरों के बीच से आजाद हो चुका था। गौर से देखने पर आर्लो को पता चलता है कि वो उस जंगली बच्चे का काम था, जिससे आर्लो समझ जाता है कि उस जंगली बच्चे ने आर्लो की मदद करी है। फिर आर्लो हिम्मत करके उठ जाता है और चलकर अपने लिए एक लकड़ियों का घर बना लेता है। फिर जब आर्लो आराम कर रहा होता है तो उसके पास वो जंगली लड़का आता है और उसे एक जंगली छिपकली खाने को देता है, लेकिन उसको देखकर आर्लो डर जाता है। फिर वो जंगली बच्चा आर्लो के लिए एक कीड़ा लेकर आता है और उस कीड़े की गर्दन अलग कर देता है। वो जंगली बच्चा आर्लो से कहता है कि इसे खाओ, लेकिन आर्लो उसे खाने से मना कर देता है, जिससे वो जंगली बच्चा समझ जाता है कि आर्लो शाकाहारी है जो कि पेड़ पौधे और फल खाता है। फिर वो जंगली बच्चा आर्लो के लिए वही फल लेकर आता है जिसे आर्लो ने खाने की कोशिश करी थी। आर्लो को बहुत तेजी से भूख लगी थी, इसलिए आर्लो उन फलों को जल्दी जल्दी खाने लगता है। वो जंगली बच्चा समझ जाता है कि इसे क्या पसंद है। फिर वो जंगली बच्चा आर्लो को उस जगह ले जाता है जिस जगह उन फलों के पेड़ थे। तब आर्लो तेजी से उन फलों की ओर आगे बढ़ता है। आर्लो अपने आप को रोक नहीं पाता क्योंकि इतने ज्यादा फल देखकर आर्लो के मुंह में पानी आ जाता है और आर्लो उस पेड़ की ओर बढ़ता है। लेकिन वो जंगली बच्चा आर्लो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आर्लो उन फलों को तोड़ ही लेता है कि तभी वहाँ पर एक बड़ा सा सांप आ जाता है जो आर्लो पर हमला कर देता है। लेकिन वो जंगली बच्चा सांप से लड़कर सांप को भगा देता है।
फिर आर्लो और वो जंगली लड़का एक जगह पर जा रहे होते हैं और तभी वहाँ पेड़ों के बीच से एक डायनासोर निकल कर आता है जिसके सींगों पर कुछ पक्षी बैठे होते हैं। वो डायनासोर आर्लो से पूछता है कि तुम्हारे साथ ये बच्चा कौन है। तो आर्लो उस डायनासोर को बताता है कि मुझे अभी इसका नाम नहीं पता है। तो डायनासोर आर्लो से कहता है कि रख लो इसका कुछ नाम। फिर आर्लो पीछे मुड़कर देखता है और कहता है स्पॉट, जिससे वो जंगली बच्चा भी पीछे मुड़कर देखने लगता है और आर्लो के पास आ जाता है। फिर आर्लो और स्पॉट दोनों साथ में चलने लगते हैं, लेकिन आर्लो को रास्ता समझ नहीं आ रहा था। फिर वो लोग एक जगह से गुजरते हैं जहाँ पर घास लगी होती है और उस घास में आर्लो अपनी पूंछ घुमाता है, जिससे उस घास में से बहुत सारे जुगनू निकलते हैं, जिससे आर्लो पहले तो बहुत खुश होता है, लेकिन उसके बाद आर्लो को अपने पिता की यादें आने लगती हैं कि कैसे उसके पिता उससे भी ऐसे खुश किया करते थे। फिर आर्लो दुखी हो जाता है और आर्लो दुखी होकर जमीन पर बैठ जाता है। फिर आर्लो जमीन में 5 लकड़ियां गाड़ देता है और स्पॉट को समझाता है कि ये हमारा परिवार है जिसमें हम 5 लोग थे, लेकिन मेरे पिता अब नहीं रहे। फिर जब आर्लो स्पॉट का कोई भी रिएक्शन नहीं देखता है तो आर्लो सोचता है कि मैं भी किसको समझा रहा हूँ। तभी स्पॉट भी दूर जाकर 3 लकड़ियों को उठाकर लाता है और उन्हें जमीन में गाड़ देता है। फिर स्पॉट 2 लकड़ियों को गिरा देता है और एक लकड़ी जो खड़ी रहती है वो खुद स्पॉट होता है। स्पॉट की बात का मतलब ये होता है कि उसके माता पिता अब मारे जा चुके हैं और वो अब इस दुनिया में अकेला हो गया है। फिर आर्लो और स्पॉट दोनों एक दूसरे को गले लगाकर बैठ जाते हैं और सुबह होते ही वो दोनों अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी वहाँ अचानक से तूफान आ जाता है और तेज बारिश भी होने लगती है, जिससे आर्लो को वही समय याद आ जाता है जिसमें उसके पिता मारे गए थे। उसे सोचकर आर्लो काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है। फिर आर्लो एक पेड़ के नीचे जाकर छुप जाता है, लेकिन तूफान खत्म होते ही आर्लो की आंखें खुल जाती हैं। तो वो देखता है कि वो नदी से काफी दूर आ चुका है और आर्लो को वो नदी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी, जिससे वो अपने घर का पता लगा सकता था। अब आर्लो काफी ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन तभी आर्लो को आसमान में कुछ उड़ने वाले डायनासोर पक्षी नजर आते हैं जो कि काफी ज्यादा चालाक लग रहे थे। आर्लो उन पक्षियों से पूछता है कि क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि नदी किस तरफ है। तो पक्षी आर्लो से कहते हैं कि नहीं भाई, हमें नहीं पता, हम तो बस उन जानवरों की जान बचाने के लिए निकले हैं जो बाढ़ में घायल हो चुके हैं। उसके बाद वो पक्षी एक पेड़ के नीचे फंसे जानवर की मदद करते हैं, जिसमें आर्लो भी उन पक्षियों की मदद करता है और वो उस जानवर को आज़ाद भी कर लेते हैं। लेकिन तभी वो पक्षी उस लोमड़ी को खा जाते हैं, जिससे देखकर आर्लो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उन पक्षियों को आर्लो में से जंगली बच्चे की बू आने लगती है, तो वो आर्लो से पूछते हैं कि वो जंगली बच्चा कहाँ है, जिससे आर्लो डर के उन पक्षियों को स्पॉट का पता बता देता है कि स्पॉट कहाँ पर है। फिर वो पक्षी उन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं। उसके बाद आर्लो स्पॉट को अपनी पीठ पर बिठाकर वहाँ से भागने लगता है। तभी रास्ते में आर्लो को 2 बड़े डायनासोर दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर आर्लो डर जाता है। फिर आर्लो दूसरी तरफ भागने लगता है, जिससे वो पक्षी आर्लो को दबोच लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ बड़े डायनासोर आ जाते हैं और आर्लो की जान बचा लेते हैं। वो बड़े डायनासोर उन पक्षियों को वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद वहाँ एक सबसे बड़ा डायनासोर आता है जो कि उन दोनों डायनासोर के पिता थे। वो आर्लो से कहते हैं कि बेटे, तुम्हें इस इलाके में नहीं आना चाहिए था। तो आर्लो ने बताता है कि वो भटक चुका है। फिर बड़े डायनासोर आर्लो से कहते हैं कि हम यहाँ हमारी खोई हुई भैंसों को ढूंढ रहे हैं। तो आर्लो कहता है कि ये जंगली बच्चा आपकी भैंसों को ढूंढने में आपकी मदद कर सकता है, जिससे वो डायनासोर आर्लो की बात मान जाते हैं और स्पॉट भी उन डायनासोर्स की भैंसों को जल्दी ढूंढ लेता है। उसके बाद सबसे बड़ा डायनासोर आर्लो से कहता है कि हमारी भैंसें खोई नहीं थी, कुछ भैंस लुटेरों ने उन्हें चुरा लिया था, इसलिए तुम्हें भैंसों के बीच जाकर एक पत्थर पर चिल्लाना होगा। उस बड़े डायनासोर की बातें सुनकर आर्लो डरने लगता है, लेकिन वो डायनासोर आर्लो को जैसे तैसे मना लेते हैं। फिर आर्लो डरते हुए उन भैंसों के बीच पहुंच जाता है और उस पत्थर पर चढ़कर चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन आर्लो की बिल्कुल भी आवाज नहीं निकलती,
जिससे स्पॉट आर्लो के पैर पर बहुत तेज काट लेता है और दर्द होते ही आर्लो बहुत तेज चिल्ला देता है। आर्लो की आवाज़ सुनकर वो भैंस लुटेरे वहां आ जाते हैं। वो भैंस लुटेरे दिखने में तो छोटे लग रहे थे, लेकिन थे बहुत ज़्यादा खतरनाक। फिर तभी उन भैंस लुटेरों का एक साथी आर्लो पर पीछे से हमला कर देता है, लेकिन वो बड़े डायनासोर आकर उन भैंस लुटेरों से लड़ने लगते हैं और आखिरी में वो बड़े डायनासोर उन भैंस लुटेरों को वहां से भगा देते हैं। उसके बाद वो बड़े डायनासोर अपनी भैंसों को साउथ की तरफ ले जाते हैं, जहां उनका खुद का घर होता है। आर्लो भी उनके साथ जाने लगता है। तभी आर्लो को अपना घर पंजा पर्वत दिख जाता है। अपने घर को देखकर आर्लो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और आर्लो उन डायनासोर से अलविदा लेकर वहां से जाने लगता है। उसके बाद आर्लो और स्पॉट दोनों मस्ती करते हुए अपने घर की तरफ भाग रहे होते हैं। आर्लो अपने घर के बहुत करीब पहुंच जाता है। रास्ते में आर्लो और स्पॉट दोनों हाउल कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक दूसरे हाउल करने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर जब स्पॉट उस आवाज़ का पीछा करता है तो उसे अपने ही जैसे दिखने वाला एक जंगली इंसान दिखाई देता है। स्पॉट उस इंसान की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन आर्लो उसे उठा लेता है और उसे लेकर अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जब आर्लो अपने घर के पास पहुंचता है और जोरों की बिजली देखता है तो आर्लो फिर से डरने लगता है और अपने कदम वापस लेने लगता है। लेकिन तभी वहां पर वो डायनासोर पक्षी आकर आर्लो पर हमला कर देते हैं और वो आर्लो से स्पॉट को छीन लेते हैं। लेकिन स्पॉट को बचाते वक्त आर्लो खाई में गिर जाता है और वो कुछ जंगली डालियों के बीच जाकर फंस जाता है। तब आर्लो के ऊपर एक पत्थर गिर जाता है, जिससे आर्लो बेहोश हो जाता है। उसके बाद जब आर्लो की आंखें खुलती है तो वो अपने पिता को देखता है, जो आर्लो को उन जंगली डालियों से आज़ाद कर रहे थे। आर्लो अपने पिता को देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जब आर्लो अपने पिता से उसके दोस्त स्पॉट को बचाने का कहता है तो उसके पिता बिल्कुल भी जवाब नहीं देते। फिर जब आर्लो जमीन की तरफ देखता है तो उसके पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन आर्लो को अपने पिता के पैरों के निशान नहीं दिखते, जिससे आर्लो समझ जाता है कि उसके मरे हुए पिता उसकी मदद करने आए हैं। फिर आर्लो के पिता कहते हैं कि तुम्हें उस जंगली बच्चे को अकेले ही बचाना होगा, और इतना कहकर वो गायब हो जाते हैं। उसके बाद आर्लो स्पॉट को ढूंढने के लिए जंगल में हाउल करने की आवाज निकालता है और बदले में आर्लो को भी स्पॉट की हाउल करने की आवाज आ जाती है, जिससे आर्लो स्पॉट को ढूंढ लेता है और आर्लो देखता है कि वो डायनासोर पक्षी स्पॉट को खाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे देखकर आर्लो को भी गुस्सा आ जाता है और वो स्पॉट को बचाने के लिए उन पक्षियों पर हमला कर देता है। फिर आर्लो एक जोर की आवाज निकालता है, जिससे वो पक्षी भी डर जाता है और वहां से भागने लगता है। तभी आर्लो देखता है कि एक खतरनाक बाढ़ उसके पास तेजी से आ रही है, लेकिन पहले तो आर्लो बहुत ज्यादा डर जाता है, पर अपने दोस्त स्पॉट को देखकर आर्लो बिना कुछ सोचे पानी में कूद जाता है और जैसे तैसे स्पॉट की जान बचा लेता है। उसके बाद आर्लो और स्पॉट अपने सफर पर आगे बढ़ जाते हैं। आर्लो का घर उसकी आंखों के सामने होता है, लेकिन तभी उन दोनों को फिर से उस जंगली इंसान की आवाज सुनाई देती है, लेकिन इस बार वो इंसान अकेला नहीं होता। आर्लो और स्पॉट जब पास जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि वो स्पॉट के माता पिता हैं, जो कि अभी तक जिंदा थे, और उनकी फैमिली में स्पॉट के 2 भाई बहन भी होते हैं। फिर स्पॉट के पिता उसे गोदी में बिठा लेते हैं और दूर खड़ा आर्लो भी वो देखकर अपनी फैमिली को याद करने लगता है और अंदर ही अंदर उदास फील कर रहा होता है। उसके बाद स्पॉट आर्लो के पास वापस आ जाता है, लेकिन आर्लो उसे अपने से दूर करने लगता है और स्पॉट के चारों ओर एक लकीर बना देता है, जिससे स्पॉट समझ जाता है कि आर्लो उसे अपनी फैमिली के साथ रहने का कह रहा है। इस सीन में आर्लो और स्पॉट दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को हाउल करते हुए गुड बाय कहते हैं। उसके बाद आर्लो अपने घर की तरफ निकल पड़ता है और अब आखिरकार आर्लो का घर उसके सामने होता है। तभी आर्लो की माँ काम करते वक्त आर्लो को आते देख लेती हैं और वो रोने लगती हैं। फिर आर्लो की माँ दौड़कर आर्लो के पास जाती हैं और आर्लो को अपने गले से लगा लेती हैं,
जिसके बाद आर्लो के भाई बहन भी वहां आकर उसे गले लगा लेते हैं। आर्लो अपनी फैमिली को सब बता चुका था कि कैसे उसने अपने दोस्त की जान बचाई थी, इसलिए आज उसे अपने पंजे का निशान उस पत्थर पर लगाने का मौका मिल चुका था। जिसके बाद हमारी ये कहानी यहीं एंड हो जाती है।